हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के दिल में दहशत बैठा दी है। पाकिस्तान का हर इंसान कांप रहा है। उसे डर है कि इस बार कोई गलती हुई तो बचने के लिए कोई कोना भी नसीब नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि जब सेना ही उसे नहीं बचा सकती तो भारत के क्रोध से उसे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान अब 18 मई को लेकर डरा हुआ है। आखिर क्यों है 18 मई को लेकर डर? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के प्रहार से डरा पाकिस्तान। करारी शिकस्त के बाद पाक में खौफ। अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड रात में आ रहे भारत के हमले के सपने। 18 मई को लेकर डरा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया जिसका उसे कभी अंदाजा भी न होगा। पाकिस्तान ने कभी सपने में भी इतनी बड़ी तबाही का मंजर न देखा। इसी का नतीजा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक आका पाकिस्तान डरा और सहमा है। तबाही के मंजर को याद कर थर थर कांपने लगा। भारतीय सेना से मिली करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान में खौफ पसरा। पाकिस्तान के हर शख्स को हर पल दिन रात बस भारत की गरजती मिसाइल नजर आ रही है। आंख बंद करते ही तबाही नजर आ रही है। सपने में तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। आतंकिस्तान में भारत की सेना ने जो तबाही मचाई उसके बाद हर पाकिस्तानी के चेहरे पर डर साफ है। वहीं हर पल पाकिस्तान को बस एक ही टेंशन सता रही है कि भारत की ब्रह्मोस अब गिरी कि कब गिरी। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के आम लोग और पत्रकार हर कोई कांप रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने पाकिस्तान की एयरफोर्स तबाह कर दी। पाकिस्तान के 11 एयरफोर्स बेस ध्वस्त कर दिए। रहीम यार खान एयरबेस बर्बाद हुआ। सरगोधा में एयरबेस तबाह हो गए और नूर खान एयरबेस की तबाही को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी कबूल कर चुके। उधर भारत के जोरदार हमले से पाकिस्तान के हौसले पस्त हैं और पाकिस्तान के लोगों पर सरकार पर भरोसा ही नहीं। पाकिस्तान की आवाम डरी है क्योंकि वो पाकिस्तान में हुई तबाही की सच्चाई जानती है। उधर सीजफायर के बाद भारत में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। भारत में जारी बैठकें पाकिस्तानी आवाम और हुक्मरानों की टेंशन को बढ़ा रही है और भारत सरकार का सख्त रुख पाकिस्तान को डरा रहा है। पाकिस्तान ये सोचकर कांप रहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, केवल स्थगित हुआ है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने पाकिस्तान के सांसद और पाकिस्तानियों की टेंशन को बढ़ा दिया। दरअसल राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि 18 मई को कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं
अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब आतंकियों के चेहरे पर भी साफ झलक रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सांसदों का ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर सताने लगा। उधर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि इस बार कोई भी आतंकी वारदात हुई तो अंजाम पूरे आतंकिस्तान को भुगतना होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान ने डर और बढ़ा दिया। इशाक डार ने कहा कि सीज फायर सिर्फ 18 मई तक ही लागू रहेगा। अब पाकिस्तान के बाशिंदे सोच कर हलकान हो रहे हैं कि 18 मई के बाद उनका क्या होगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अपने आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी को ही नहीं बचा सका। आसिम मुनीर को बंकर में छुपना पड़ा। पाकिस्तान के लोग अब इसके लिए खौफ में हैं कि जब फौज ही भारत के सामने नहीं टिकी तो भारत के अगले एक्शन से अब उनका क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत में लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लगातार बैठकें चल रही हैं। सीडीएस उसमें शामिल हो रहे हैं, तीनों सेना प्रमुख शामिल हो रहे हैं, रक्षा मंत्री शामिल हो रहे हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 का डर सता रहा है। जिस तरीके से लगातार ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा, जिसके वजह से पाकिस्तान लगातार जो है वो डरा हुआ नजर आ रहा है और उसको यही कारण है कि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, पाकिस्तान को अब ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 का डर सताता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।